नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 26 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेलिंग टेस्ट के सिद्धेश जुगाड़ वाले बैच में। इससे पहले हम जो है टोटल क्लास कर चुके हैं 25 ये जी। नमस्ते जी, राम राम जी, राम राम। ये साउंड ठीक है? साउंड सही है सर, ठीक है। तो देखिएगा क्लास नंबर जो है 26 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो वर्ड है आज का वो जरा लिखा हुआ केरोसिन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, एक तरह से घास तेल जिसको जनरली बोला करते हैं ये। एक दिन क्या हुआ, घर के अंदर केरोसिन पड़ा था। ये बच्चे ने क्या किया, उसके पास एक गुलाब का फूल पड़ा था जी। ये उसके ऊपर गुलाब के फूल के ऊपर जो है ना उसने क्या किया, मैंने कहा क्या किया उसने, घर के अंदर क्या पड़ा था, देखो घर के घर के अंदर गुलाब का फूल पड़ा था। बच्चे ने क्या किया, उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया। ये बन गया आपका केरोसिन। ये देखो जी, ये के रोज ने, मैंने कहा घर के अंदर, ये घर के अंदर, ये घर के अंदर ये क्या था, मैंने कहा गुलाब का फूल पड़ा था जी, रोज पड़ा था। ये बच्चे ने क्या किया, केरोसिन डाल दिया उसके ऊपर। तभी मैं देखू यार खुशबू साला गुलाब की आनी चाहिए, आ रही है केरोसिन की। ये उसके बाद देखिएगा याज का मतलब होता है नौका। ये देखो इसमें पता है क्या दिक्कत है, बच्चा याद कर लेता है, इसमें बोलता पता क्या है। ये बड़ी दिक्कत इसमें ये आती है कि YATCH कईयों को तो ये याद आता है। ये कईयों को याद क्या आता है कि YAHCT ये याद आता है। ये आप एक काम करना, दो तरीके बता देता हूं। ये याज का मतलब क्या होता है, नौका होता है। ये आप ऐसे याद करना कि इसमें अल्फाबेट का जो ऑर्डर है ना वो चलेगा। ये कैसे, जैसे ए एबीसीडी आती है ना आपको सबको, ये ए आता है, फिर उसके बाद में बी सी आ गया, फिर डी ई आप जी छोड़ दो, एच आ गया, फिर जी HIJKLMNOPQRS छोड़ दो, टी आ गया। यानी ऑर्डर चलता है इसके अंदर। ये वाई के बाद जितना है ना सारा ऑर्डर चलेगा जी, एक तरह से। ये नौ का पहला तरीका ये हुआ। दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं, हेडक सुना होगा, हेडक कहते हैं सिरदर्द हो रहा मेरा। ये तो सिरदर्द में क्या आता है जी, एक आता है। ये क्या आता है, एक आता है। ये इसमें भी SCH यानी कहना चाह रहा है कि यार जब मैंने नौका चलाई ना आज, ये हाँ एक होने लग गया, एक होने लग गया। ये तो SCH चलेगा, ध्यान रखिए इस बात को। ये मैंने कहा पॉइंट क्या है, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ये देखो जी, छोटे जो एलिफेंट्स होते हैं ना एक तरह से, ये मैंने कहा उनको हमेशा कौन समझ सकता है, बड़ा हाथी समझ सकता है। ये देखो बी यानी कि बिग, ई यानी कि एलिफेंट, और सी का मतलब कैन, ए यानी कि ऑलवेज, यू का मतलब अंडरस्टैंड, एस यानी स्मॉल, ई मतलब कि एलिफेंट। वैसे इजी है लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं ये कि बड़ा जो हाथी है यानी बिग एलिफेंट्स कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड स्मॉल एलिफेंट, दैट इज कॉल्ड बिकॉज यानी कि क्योंकि। ये डिफर यानी होता भिन्न होना। देखो डिफरेंट याद है तो डिफर वैसे याद आ जाएगा। ये ध्यान रखना, याद क्या करेंगे, डिफरेंट याद करो। ये डिफरेंट जो वर्ड है वो यहीं से निकलता है, डिफर। ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैंने कहा, ये कहना क्या चाह रहा है ये कि डिफरेंट के अंदर, ये मैंने कहा डिफरेंट में क्या आता है ये सबको पता है। ये लेकिन डिफर में क्या आता है ये नहीं रहता याद। ये तो मैंने कहा ये याद होगा तो ये वहीं से निकल जाएगा यहां से, डिफर यानी कि भिन्न होना। ये क्यू साइन यानी कि होता है रसोई घर। एक दिन क्या किया मैंने, उसके रसोई घर में विजिट किया जी। क्या किया, विजिट किया। पता क्या दिक्कत है, ये गड़बड़ ये है कि यहां क्या आएगा, गड़बड़ क्या है ये है, यहां क्या आएगा, क्यों साइन। ये तो मैंने कहा, कह रहा कि मैंने विजिट किया यार। ये आज बोलेगे विजिट किया किसको, कि उसके क्यों साइन को यानी कि रसोई घर को। तो विजिट में क्या था, ISI, यहां पर भी यही चलेगा। ये आज मैंने किया जी, ने वो कह रहा आज मैंने जो है ना ये वहां विजिट किया, क्यों साइन में ये ISI चलेगा। ये पॉइंट क्या है कि 5 हुए। मैंने कहा कैसे, बच्चे ने क्या किया, घर के अंदर पड़ा था रोज, और उसने क्या डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया केरोसिन, बन गया केरोसिन। यहां से ये आ चाहिए। मैंने कहा वाई ऑर्डर से याद करोगे तो आप ऐसे याद कर लीजिए, या याद करने के बाद सिर दर्द हो रहा था यानी ACH चलेगा इसमें। ये बिग एलिफेंट्स कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड स्मॉल एलिफेंट्स यानी कि बिकॉज। ये डिफरेंट याद हुआ तो डिफर वैसे याद हो जाएगा। आज मैंने उसके क्यू साइन को विजिट किया यानी कि ISI यानी कि विजिट में यही चलता है। ये 40th यानी होता है 40वां। ये क्या होता है, 40वां। ये वो कह रहा है यार मेरा तो 40वां नंबर है। ये टाई बांधने के लिए, हाँ टाई बांधने के लिए मुझे बोलेगी जी 40वां, इतना वेट करना पड़ेगा। ये तो देखो जी 4 का मतलब के लिए, टाई का मतलब क्या होता है टाई। वो कह रहा है भाई मुझे टाई बांधने के लिए 40वां नंबर मिला, 40वां। ये अच्छा हाँ, तो 4 प्लस टाई होगा। ये मैंने कहा वेलफेयर यानी होता है कल्याण। क्या होता है, कल्याण, भलाई। कैसे करोगे, ELF से कर दो। अरे भाई ये जो बोने लोग होते हैं ना, ये इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये जो ELF लोग होते हैं, ELF यानी बोने, बोने जो लोग थे, अरे इनका भी कल्याण करो कोई तो। ये वेलफेयर करो, ये तो ELF चलता है इसमें। ये
कमिटेड का मतलब होता है समर्पित। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे? देखो आपको पता है कमिटेड कैसे की, जैसे मान लो कि आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, उनकी टेक्निक अलग थी जी। महेंद्र सिंह धोनी, उनकी टेक्निक अलग थी, और दोनों अपने खेल के प्रति बड़े समर्पित थे जी एक तरह से। मैंने कहा मिल्खा सिंह, इनकी टेक्निक अलग थी ये। मैंने कहा महेंद्र सिंह धोनी, इनकी टेक्निक अलग थी। यानी कि डबल एम डबल टी चलता है इसमें, ये ध्यान रखना। यही काम है जी पूरा इसमें, और कुछ नहीं है ये। डबल एम डबल टी, मिल्खा सिंह, एम एस धोनी की टेक्निक दोनों की अलग अलग थी, लेकिन दोनों समर्पित थे, कमिटेड थे खेल के प्रति। ये डेस्परेट यानी होता है निराश होना। ये कैसे करोगे? देखो जी, मैंने कहा अगर इस देश में किसी भी ग्राहक पे अगर आप रेट ज्यादा लगाएंगे, देखना एक बार, इस देश में किसी भी ग्राहक पे अगर रेट ज्यादा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा। दूसरा ये है कि गड़बड़ क्या करता है, मेनली करता ई वाली है, इसमें 3 ई आते हैं ये, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ई का मतलब एक्सट्रीमली, ई का मतलब एम्पिटी, ई का मतलब इमोशन। वो कह रहा है कि एक्सट्रीमली एम्पिटी इमोशन, यानी उसको तो बहुत ही ज्यादा इमोशंस की वो मतलब खाली है, एक तरह से बहुत ज्यादा खाली है, इसलिए बेचारा सारा दिन क्या रहता है? निराश ही रहता है ये। तो एक ऐसे भी याद कर सकते हैं ये। आपके पास है गैरटी यानी कि प्रसन्नता, खुशी, कैसे करोगे? देखो जी, उसका क्या हुआ, आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया। आर्या इंस्टीट्यूट ये जनरली एक ऐसा सेंटर है जिसका लगभग आप में से सबका सेंटर आया हुआ होगा। ये एवरेज देखा जाए तो जो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के जो इधर इधर के रहने वाले, इनका नॉर्मली मतलब कॉलेज में नंबर आया होगा। जयपुर की एक कुकस में पढ़ती है। मैंने कहा ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें जैसे किसी का मान लो अगर किसी ने एडमिशन करवा दिया जी, तो मैंने कहा बड़ी खुशी होती है। या मान लो आपका एग्जाम सेंटर आपका घर पास में, कुकस के पास में हुई है, और आपका आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर मान लो एडमिशन हो जाए, या यूं कह सकते सेंटर आ जाए, तो बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि यार पास में आ गया जी। टेरिबल यानी होता भयानक। ये देखो ये जितने भी टेरर वाले काम होते हैं ना, ये इनका क्या करते हैं, आईबी वाले जो लेते हैं इनको बड़ा सीरियस रहते हैं, बहुत भयानक होते हैं चीजें ये आईबी वाले। ही टेरिबल चीजों को जो है ना, ये आईबी जो होती है ना वही संभालती है जी हमारे यहाँ पर, वही लेते हैं इन केस को ये, क्योंकि बड़े भयानक होते हैं ये। मैंने कहा, वो कह रहा है कि मेरा तो भाई टाई बांधने के लिए कितना है, 40वां नंबर है जी। अच्छा, बोले हाँ यार कितना, 40। हाँ, टाई बांधने के लिए वो कह रहा है कि 40 तो तक वेट करना पड़ेगा, तो 40वां नंबर हो गया। अरे ये अलग बोने लोगों का भी ध्यान रखा करो, ये बेचारे बोने होते हैं, इनका भी थोड़ा कल्याण कर दिया करो ये। मैंने कहा महेंद्र सिंह धोनी और मिल्खा सिंह दोनों की टेक्निक क्या थी, अलग थी, लेकिन समर्पित थे जी अपने काम के प्रति। है इस देश में अगर लोगों पर आप ज्यादा रेट थोपोगे नहीं है तो बड़े निराश रहेंगे, या एक्सट्रीमली कहा गया एक्सट्रीमली एम्पिटी इमोशन, ऐसे भी कर सकते हो। ये आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जैसे उसका एडमिशन हुआ या उसका सेंटर आया, घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई थी। टेरर में डबल आर आता है, सबको याद रहता है ये। तो भयानक चीजों के जो केस होते हैं ना, वो कौन लेता है, हमारे यहाँ आईबी ले लेती है जी अपने हाथ में। ये तो ये थी क्लास नंबर हमारी कौन सी, 26। कल मिलूंगा 27। ध्यान रखना इस रिगार्डिंग मैसेज मत करना फालतू की, ये कि 26 से मैंने पिछली क्लास में बोल दिया था ये कि जो वर्ड है आगे वाले वो 10-10, 12-12 क्लास में, मतलब 10-10, 12-12 वर्ड चलेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स फिनिश हो, इस वजह से ही है। तो मैं मिलूंगा आपसे 27 नंबर की क्लास में, अगले मतलब कि कल एक तरह से ही।